दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे पाप गंगा में समा जाते हैं और गंगा भी पापी हो जाती हैं। और फिर उन्होंने यह जानने के लिए कि पाप जाता कहाँ है, उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। लंबी तपस्या के बाद देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो कहाँ जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा, हे गंगे, जब तुम लोगों के यहाँ के पाप धोते हो तो इसका मतलब हुआ कि आप भी पापी हुई। तो गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई भाई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा कि हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं भला क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर आपको सौंपता है, इसका मतलब यह हुआ कि आप भी पापी हुए। बादल ने कहा, भाई, मैं तो पापी नहीं हुआ। मैं तो सारे पापों को वापस पानी बनाकर वर्षा के रूप में धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिनको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति अर्थात कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिसे मानसिक रूप से मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव का बन जाता है। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का ही होना चाहिए। धन्यवाद।